Hello student, this is your first part in chapter 2, the grid on the globe. In this lesson, we have to know about shape of the earth, globe, grid, lines of latitude, lines of longitude, etc. Right? ये जो चैप्टर है द ग्रिड ऑन द ग्लोब, इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि ग्लोब क्या होता है, ग्रिड क्या होता है और ग्लोब पर ग्रिड बने हुए हैं तो उनके इम्पोर्टेंस क्या क्या है। राइट, ग्लोब के माध्यम से ये भी जानेंगे कि हमारी अर्थ का शेप क्या है। ओके, इससे पहले अभी जो आप पीछे के चैप्टर पढ़े हैं उसके आधार पर आप इसको अपने फेयर कॉपी में फिल भी कर सकते हैं। फर्स्ट में इक्वेटर कर लेंगे, सेकंड में प्राइम मेरिडियन, थर्ड में आर्कटिक कर लेंगे, फोर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर लेंगे, 5 में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कर लेंगे और 6 में अंटार्कटिका सर्कल कर लेंगे। राइट, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। शेप ऑफ द अर्थ। In ancient times, people believed that the earth was flat and had steep edges. Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer, sailed around the world and proved that the earth is round. Pictures taken from space have also proved that the earth is like a sphere. It is round but is slightly flattened at the top and at the bottom. प्राचीन काल के समय में, आज से हजारों साल पहले, लोगों को ऐसा विश्वास था कि पृथ्वी समतल है और अपने किनारों पर तीव्र इसके ढलान है। ऐसे भी उस समय कुछ दार्शनिक हुए हैं, कुछ महान गणितज्ञ लोग हुए हैं जिन्होंने इस बात का खंडन भी किए हैं। उन्होंने उस समय बताया था, जैसे कि आर्यभट्ट का नाम ले लीजिए, उन्होंने कहा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, पृथ्वी गोल है। इरेटोस्थनीज थे या अरस्तु थे। लेकिन इस बात को साबित करने वाले का अगर बात किया जाए तो उसमें फर्डिनेंड मैगलन का नाम आता है, जो पुर्तगाल देश के एक समुद्री खोजकर्ता थे। इन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर अपने नाव से लगाया और इस बात को साबित किए कि अर्थ जो है वो गोल है। फिर उसके बाद अंतरिक्ष से कुछ तस्वीरें भी वैज्ञानिक लोग लिए, उससे भी इस बात की पुष्टि हुई कि अर्थ जो है वो एक गोले के समान है। और यह गोला गोल तो है ही, लेकिन अपने टॉप पर, अपने ऊपर की तरफ और अपने बॉटम में, नीचे की तरफ थोड़ी फ्लैटेंड है, थोड़ी चिपटी हुई है। राइट, नंबर 1 पॉइंट। While in the service of Spain, the Portuguese explorer Ferdinand Magellan led the first European voyage of discovery to circumnavigate the earth. स्पेन, ये पुर्तगाल देश के तो थे ही, लेकिन स्पेस में ये काम करते थे। पुर्तगाल देश के ये फर्डिनेंड मैगलन, ये यूरोप देश के पहली सर्कमनेविगेट करने वाले, पृथ्वी पर सरकम नेविगेट की खोज करने वाले प्रथम यूरोपियन में इनका नाम आता है। इन्होंने वाइल इन द सर्विस ऑफ स्पेन, स्पेन की सेवा करने के दौरान ये जो पुर्तगाल देश के फर्डिनेंड मैगलन थे, ये पहली यूरोपियन जो यात्रा है किस चीज़ का, तो अर्थ के सरकम नेविगेट की खोज करने का, उनको ये लीड किए थे। उनमें इनका नाम सबसे आगे आता है। सरकम नेविगेट का मतलब समुद्री नौ संचालन करना होता है। सेकंड, विद द सपोर्ट ऑफ किंग चार्ल्स फिफ्थ ऑफ स्पेन, मैगलन सेट आउट टू फाइंड एन अल्टरनेटिव रूट्स टू स्पाइस आइलैंड। अब उस समय स्पेन के जो राजा थे, किंग चार्ल्स फिफ्थ, इन्होंने मैगलन को सहायता दिया, इनको एक तरफ से संरक्षण दिया, जिसके चलते इन्होंने एक दूसरा रास्ता भी, एक अल्टरनेटिव रास्ता स्पाइस आइलैंड तक पहुंचने का ढूंढ निकाला। पहले से जो रास्ता जो था उसके अलावा भी इन्होंने एक अलग नए रास्ते की जानकारी इन्होंने बताया।
थर्ड पॉइंट इस टॉपिक का कि ऑन हिज वे बैक टू सर्विले द स्पेनिश क्रू बिकेम इन्वॉल्व्ड इन अ बैटल एंड मैगलन वाज किल्ड इन इट ऑन अप्रैल 27, 1521। अपनी यात्रा के दौरान वापसी में स्पेन देश की तरफ से काम करते थे, तो स्पेन के जो चालक दल थे ये एक युद्ध में शामिल हो गए और इस युद्ध में ही मैगलन की हत्या 27 अप्रैल 1521 ईस्वी की हो गई। राइट। अब बात करते हैं ग्लोब की। ग्लोब क्या होता है? व्हाट इज़ ग्लोब? इन वन सेंटेंस we can say that a globe is exact model of the earth। ग्लोब जो है पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, एक प्रकार से पृथ्वी का नमूना है। आप ये फिगर देख रहे हैं, ये तो अर्थ है नहीं, अर्थ का एक नमूना है, मॉडल है। अ ग्लोब इज अ 3-dimensional spherical model of the earth। The earth is so large that we cannot see all of it at once। A model of the earth helps us to see what the earth looks like। एक ग्लोब जो है वो पृथ्वी का त्रिविमीय गोलाकार नमूना है। वास्तव में हमारी पृथ्वी इतनी विशाल है जिसे हम लोग एक बार में पूरा का पूरा नहीं देख सकते हैं। अतः पृथ्वी का जो मॉडल है ये हमें मदद करने में, ये हमें वो चीज़ देखने में मदद करता है जो हम लोग पृथ्वी पर देखना चाहते हैं। पृथ्वी पर तो सारा चीज़ एक बार में नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग ग्लोब पर कर सकते हैं। राइट। लुक एट द पिक्चर ऑफ द ग्लोब। ये जो ग्लोब का पिक्चर है इसको देखिए। यू कैन मेक इट स्पिन अराउंड एंड अराउंड लाइक अ टॉप। इसके टॉप और बॉटम से इस प्रकार से हम लोग इसको स्पिन कर सकते हैं। राइट। इसी तरह से अर्थ जो है अपने एक्सिस पर भी ये स्पिन करती हैं। यू कैन सी द एक्सिस ऑन द ग्लोब। ये ग्लोब का जो एक्सिस है इस पे हम लोग देख सकते हैं। ये एक प्रकार से मेटल का पीस होता है ग्लोब पर। पृथ्वी पर इसके ऊपर वाले पार्ट को, इसको हम लोग पोल कहते हैं। ऊपर वाले को नॉर्थ पोल कह सकते हैं, नीचे वाले को साउथ पोल कह सकते हैं। ग्लोब में तो ये मेटल का पीस होता है, लेकिन अर्थ में ऐसा कोई मेटल पीस नहीं है। अर्थ पर ये एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन ही है। द टॉप ऑफ द एक्सिस इज़ नॉर्थ पोल एंड द बॉटम ऑफ द एक्सिस इज़ साउथ पोल। ऊपर वाले ये जो पोल, जो काल्पनिक जो मेटल पीस है ग्लोब में का, अर्थ में ऐसा कोई मेटल पीस नहीं है। मानकर चलते हैं कि ऐसा कोई काल्पनिक रेखा है, तो इसके ऊपर वाले पार्ट को ग्लोब पे हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं और साउथ पोल कहते हैं। राइट। द ग्लोब इज tilted to one side because the earth itself is tilted। This tilt makes an angle of 23 degree and half degree and causes different season on the earth। ग्लोब जो है ये अपने अक्ष पर थोड़ा झुका हुआ है और यह जो झुका हुआ है, झुकने के साथ ये 23.5 डिग्री का एंगल बनाता है, या कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री एंगल पर ये झुका हुआ है। और इसी के चलते पृथ्वी पर अलग अलग समय समय पर सीजन्स, ऋतुएं, मौसम होती है। फैक्ट वाइज में देख लें। वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग ग्लोब्स इज द इर्डाफेल और अर्थ एप्पल। इट वॉज मेड बाय मार्टिन वेहम इन 1492। जॉर्ज ग्लॉकेंडन पेंटेड द मैप ऑन द इर्डाफेल। सबसे प्राचीन ग्लोब की बात करें तो इर्डाफेल या अर्थ एप्पल के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला जो ग्लोब बना था, और इस ग्लोब को बनाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम मार्टिन वेहम था। 1492 ईस्वी में उन्होंने बनाया था। जॉर्ज ग्लैकोंडन जो थे उन्होंने इस इर्डाफेल मैप को पेंट किए थे। ओके।